हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 3 के पार्ट 3 को। यूनिट 3 का पार्ट 3 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाके सबसे पहले देखिए, बिकॉज उसमें जो बताया गया है वो आज की वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका यूनिट 3 पार्ट 3 है, ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में है। ठीक है, और आपका यूनिट 3 जो है वो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उनके ऊपर बेस करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको आतंकवाद के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उसमें हमने देखा कि आतंकवाद किस तरह फैलता है, किस किस प्रकार के आतंकवाद हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के उभरने के कौन कौन से कारण हैं और क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद को रोकने के उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे कौन कौन से उपाय करे जिससे आतंकवाद को रोका जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो 8 सितंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक आतंकवाद निरोधी रणनीति को लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो डेट्स हैं या फिर ये जो सन है, आपको इनको सन को याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो 8 सितंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक, आप क्या कहते हैं कि उसकी आम सभा में एक रणनीति पास हुई जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोधी रणनीति। यह पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्यवाही की तथा आतंकवाद निरोधी रणनीति को अपनाया हो। फिर आता है 2005 में आतंकवाद विरोधी क्रियान्वयन टास्क फोर्स को पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो 2005 में एक ऐसी टास्क फोर्स बनाई गई जो कि क्या करती है, टेररिज्म, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कार्य करती है। ठीक है, भले वो किसी भी और देश में हो, अगर वहाँ जाके आतंकवाद को समाप्त करना है तो ये लोग जाएंगे वहाँ पे उसे समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार के लिए एक टास्क फोर्स का बनाया गया। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 सार्वभौमिक कानून, ठीक है, 16 सार्वभौमिक कानूनों को बनाया गया, जिसमें 13 कानून और 3 संशोधन पारित किए गए। फिर आता है 9/11 का। इस चैप्टर में 9/11 का जो आप पॉइंट है, 9/11 का जो हमला है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। हो सकता है आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो 9/11 का जो टॉपिक है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो देखें 9/11 के बाद का विकास। तो 9/11 का जब हमला हुआ उसके बाद की विकास किस प्रकार हुआ। 9/11 के हमले ने पूरे विश्व के इतिहास का रुख मोड़ दिया। अमेरिका के इतिहास में 9/11 भयंकर घटना थी क्योंकि इस घटना के कारण भारी संख्या में लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो 9/11 का जो हमला था उसने पूरे विश्व का रुख बदल दिया, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। और दूसरा, ये एक ऐसी महाशक्ति पे हुआ जिस पे किसी ने सोचा नहीं था। ठीक है, अमेरिका पर ये हमला हुआ। तो 9/11 के हमले ने क्या करा, अमेरिका का जो इतिहास था उसे काफ़ी बुरी तरह प्रभावित भी किया। तो इस घटना के कारण भारी संख्या में लोगों की जान गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 9/11 के हमले को नए युद्ध के तौर पर परिभाषित किया। ठीक है, तो 9/11 के हमले को जॉर्ज बुश ने, जो कि उस समय करंट नेता थे, ठीक है, उन्होंने इस हमले को नए युद्ध के तौर पर परिभाषित किया। इससे तात्पर्य है कि अब एक युद्ध स्टार्ट हो चुका है आतंकवाद और विश्व के बाकी देशों के बीच। ठीक है, विश्व के बाकी देश एक तरफ और आतंकवाद एक तरफ, इसको निपटाने में। फिर आता है 9 हमले को समझते हैं कि 9/11 का हमला था क्या। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क और पेंटागन टावर पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे 9/11 के नाम से आतंकवादी हमले के तौर पर जाना जाता है। यह आत्मघाती हमला ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में इस्लामी आतंकी समूह अलकायदा द्वारा किया गया था। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का एक नागरिक था। ठीक है, तो ये जो 9/11 का हमला था, ये अमेरिका के दो, आप कह सकते हैं कि दो काफ़ी बड़ी जगह, न्यूयॉर्क और पेंटागन के टावरों पर हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, 9/11 के आतंकवादी हमले को जाना जाता है इस नाम से। यह है एक आत्मघाती हमला ओसामा बिन लादेन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है,
और ये किसके, ओसामा बिन लादेन के आतंकी समूह अलकायदा ने यह हमला किया था। और ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का एक नागरिक था। इस्लामी अतिवादी समूह अलकायदा के अपहरण और आत्मघाती हमले से न्यूयॉर्क में 2750, पेंटागन में 1084 और पेंसिल्वेनिया में लगभग 40 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो हमला हुआ, इस्लामिक हमला था, आतंकवादी हमला था, इसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, 2750 लोग मारे गए न्यूयॉर्क में, पेंटागन में 184 और पेंसिल्वेनिया में 40 लोग मारे गए। वहीं दूसरी तरफ एक और प्लेन था जिसको हाईजैक कर लिया गया था, तो जो उसके यात्री थे उन्होंने उस प्लेन को वापसी लेने के लिए क्या कोशिश करी और वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अलावा आत्मघाती हमले में 19 आतंकवादी भी मारे गए थे। ठीक है, तो इस हमले में 19 आतंकवादियों की भी मौत हुई। आत्मघाती हमले के बढ़ने के कारण चरम कट्टरपंथी थे। ठीक है, तो इस हमले को बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसको जिसने करवाया या फिर जिन लोगों का भी इसमें हाथ था वो एक कट्टरपंथी थे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो लोग बिल्कुल सख्त थे। आतंक के इस हमले ने पूरे विश्व में आतंकवाद को घृणा उत्पन्न कर दी। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती है, आतंक के इस हमले में आएगा। इस हमले ने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ घृणा उत्पन्न कर दी। इस हमले के बाद बुश प्रशासन ने कहा कि उनका उद्देश्य अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है। अमेरिका ने इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया को भी सभ्य विश्व का शत्रु माना। ठीक है, जब ये हमला हो गया तो उसके बाद लोगों की स्टेटमेंट्स आई, उसमें जॉर्ज बुश की भी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि अफगानिस्तान से आतंकवाद को समाप्त करना। और अफगानिस्तान के साथ साथ इराक और उत्तरी कोरिया को भी इन्होंने सभ्य विश्व का शत्रु माना। तालिबान जो कि अफगानिस्तान में है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को सुधार किया। प्रशासन ने इन खतरों के संदर्भ में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जो तालिबान है वो अफगानिस्तान का एक, आप कह सकते हैं कि आतंकवादी ग्रुप है, अफगानिस्तान में है ये। और ठीक है, तो अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध जब युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका ने चीन और रूस के साथ अपने संबंध को काफ़ी बेहतर बनाया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो अमेरिकी प्रशासन है उसने क्या करा, अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि हाँ भाई अब हमारा काम सिर्फ एक ही है कि आतंकवाद को समाप्त करना। 24 मई 2002 को मॉस्को में अमेरिका और रूस के बीच सामरिक शस्त्र संधि और समझौता हुआ। ठीक है, तो 24 मई 2002 को एक समझौता हुआ अमेरिका और रूस के बीच में मॉस्को में सामरिक शस्त्र संधि। 28 मई 2002 को नाटो ने इस संबंध में रूस घोषणा पत्र के द्वारा एक नई नाटो एशियाई परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक नई नाटो एशियाई परिषद की स्थापना की गई रूस घोषणा पत्र के द्वारा। यहाँ पर रूम नहीं आएगा, यहाँ पर रूस घोषणा पत्र आएगा। अलकायदा के विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने 2002 में बाली और 2005 में लेबनान में बम विस्फोट किए। अब क्या हुआ, जब अलकायदा की जो विचारधारा थी उसको अपनाकर कुछ लोगों ने 2002 में बाली और 2005 में लेबनान में बम विस्फोट भी करवाए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिहादी आतंकवाद, ये जो शब्द है जिहादी आतंकवाद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिहाद का मतलब आपको पता ही होगा कि किसी व्यक्ति को मारना। ठीक है, कुछ लोग जिहाद मानते हैं। ठीक है, तो जिहादी आतंकवाद का जो समूह है, आतंकी समूह, उसको भी देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिहादी आतंकवाद बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया जब 9/11 का हमला हुआ उसके बाद से। अब आता है एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन से प्राप्त दस्तावेजों से उसके बचाव की जानकारी मिलती है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा इसके गतिविधियों का प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ा गया जब उसे वो मारा गया तो उस समय उसके पास जो दस्तावेज मिले, डॉक्यूमेंटेशंस मिले, उसमें ये देखने को मिला कि वो किस प्रकार बचता था लोगों से। ठीक है, तो उसमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा, उस आतंकवादी ग्रुप के द्वारा भी ओसामा बिन लादेन कई काम करा रहा था। अब आता है 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में एक नए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ करते हुए इराक पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, अब 2003 में इराक पर भी आक्रमण हुआ और
इसका जो मकसद था वो ये था कि नए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध हो रहा है। इस आक्रमण के पीछे अमेरिका ने तर्क दिया कि इराक व्यापक विध्वंस के हथियार का उत्पादन कर रहा है। इसके कारण उन्होंने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उसके पद से हटाना था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इराक के जो राष्ट्रपति हैं उसको पद से हटाने के लिए, ठीक है, और इराक को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। इसके कारण उन्हें इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पद से हटाना है। 2014 में इराक में अमेरिकी सेना को लेकर काफ़ी विरोध हुआ, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इराक को छोड़ दिया और वापसी अमेरिका आ गई। ठीक है, तो 2014 में आप सोच सकते हैं कि 2003 में हमला हुआ, उसके बाद 2014 में अमेरिकी सेना वहाँ से हटी। नहीं, उतने सालों में अमेरिकी सेना वहीं बसी हुई थी। राष्ट्रपति ओबामा प्रशासन के अंतर्गत एक कमांडो छापेमारी के दौरान एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। अब 9/11 के बाद कौन कौन से जो संकट हैं वो उभर के सामने आते हैं। तो 9/11 के बाद जिहादी आतंकवाद में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी पता चला कि एक ही स्थान पर बैठकर रिमोट के द्वारा भी हमला करवाया जा सकता। अब जब 9/11 का हमला हो गया तो उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, ठीक है, इसने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी। 9/11 के बाद ये काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो गई है। तो अब ये देखने को मिलता है कि आप एक जगह बैठे बैठे भी रिमोट के द्वारा कहीं पे हमला करा सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई। तो 9/11 के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का पूरे विश्व में प्रसार भी हुआ। अब जब 9/11 का हमला हुआ है तो पूरे विश्व को पता चलेगा कि हाँ, एक आतंकवादी ग्रुप ने अमेरिका महाशक्ति के ऊपर क्या करवाया, हमला करवा दिया। तो इससे आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा प्रचार मिला। वर्तमान समय में अपहरण के बजाय आतंकवादी हमलेवर और बेहतर विस्फोटकों के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपहरण करने की बजाय क्या करा जाता है, बेहतर प्रकार के विस्फोटक, और आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। साइबर स्पेस और सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस, रात में कार्य करने वाले उपग्रह, ऑनलाइन प्रचार बेहतर हथियारों से उभर कर सामने आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं। सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से आतंकवाद को भी काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त हुई। अब सोशल मीडिया का जब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया सोशल मीडिया का, तो आतंकवाद को भी काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिली। आतंकी संगठनों के बीच वार्तालाप के लिए ब्लैकबेरी, मैसेंजर, व्हाट्सएप आदि एक विश्वसनीय मंच के तौर पर उभर के सामने आए। ठीक है, अब आतंकवादी ग्रुप के बीच में भी जो लोग हैं उनके बीच में भी व्हाट्सएप के थ्रू बात की जा सकती है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनकी तरह। दूसरा कि ब्लैकबेरी मैसेंजर भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये उभर कर काफ़ी ज़्यादा सामने आए। 2007 में तहरीक-ए-पाकिस्तान के द्वारा इस्लामाबाद में लाल मस्जिद और श्रीलंका के लिट्टे द्वारा स्पॉट्स करने के लिए मानव बम का सहारा लिया गया। अब देखिए यहाँ पे मानव बम, ह्यूमन बम का सहारा लिया गया विस्फोट करवाने के लिए। ठीक है, तहरीक-ए-पाकिस्तान के द्वारा इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पे और श्रीलंका के लिट्टे द्वारा स्पॉट्स करने के लिए बम का सहारा लिया गया, वो भी ह्यूमन बम का। अब आता है 9/11 के बाद आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीज़ें हुई आतंकवाद 9/11 के हमले के बाद, तो ये कुछ इस प्रकार है। पहले आता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 के हमले के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया था कि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को बेदखल करने के साथ साथ अलकायदा के सदस्यों को भी खत्म कर सके। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे अमेरिका की गुप्त अभियान और पाकिस्तान के ड्रोन हमले से अलकायदा को गंभीर नुकसान हुआ। तो एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया 9/11 के हमले के बाद, ताकि अफगानिस्तान में जो सरकार है उसे हटाया जा सके, साथ ही वहाँ पे अलकायदा जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसको भी निपटाया जा सके। ठीक है, ताकि विश्व में आतंकवाद का दबाव कम हो। तो ये कराया गया एंड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान। साथ ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे अमेरिका के गुप्त अभियान और पाकिस्तान में ड्रोन हमले से आतंकवाद को काफ़ी हानि पहुंची, नुकसान हुआ। आतंकवाद विरोधी कानून। 9/11 के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर बहुत सारे कानून बनाए गए, जिससे कि आतंकवाद को समाप्त करने की सहायता मिल सके। सुरक्षा परिषद द्वारा 1373 पारित किया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध में भी कई कानून बनाए गए, ताकि आतंकवाद कहीं पे भी आतंकवाद हो तो वहाँ पे कार्रवाई की जा सके उन कानूनों के तहत। तो ये कहकर कई सारे कानूनों का निर्माण किया गया। तो
संयुक्त सुरक्षा परिषद के द्वारा एक कानून पारित किया गया, 1373 को पारित किया गया आतंकवाद के खिलाफ। फिर आता है वैश्विक आतंक विरोधी। 9/11 के बाद इंटरपोल के अलावा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति CTC कार्यपालिका निर्देशक 1540 समितियां अलकायदा और तालिबान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी क्रियान्वयन टास्क फोर्स जैसे वैश्विक संस्थाओं का निर्माण किया गया ताकि आतंकवाद को समाप्त किया जा सके। अब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कई सारा विरोध भी हुआ, तो उसके साथ ही कुछ समितियां, कुछ ग्रुप्स बनाए गए ताकि आतंकवाद के खिलाफ कुछ काम किया जा सके। तो जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले आती है 1540 समितियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। आतंकवाद के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, आतंकवाद विरोधी समिति, CTC कार्यपालिका निर्देशक, ये सब चीज़ें बनाई गई ताकि आतंकवाद को निपटाया किया जा सके। परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु प्रसार को देखरेख की जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु बम का लेन देन ना हो, ठीक है, किसी गलत हाथों में परमाणु बम ना पहुंच जाए, इसकी देखरेख कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया जाता है। अब आता है साइबर स्पेस पर नियंत्रण। आतंकवाद अपने बीच बातचीत करने के लिए साइबर स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि राज्य को कानूनी तौर पर सक्षम बनाता है ताकि वह आतंकवादी परियोजनाओं के लिए प्रयोग में किए जाने वाले सोशल मीडिया सहित प्रचार चैनलों का प्रचार कर उसे बाधित कर सकें। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की बात करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो राज्य के पास एक कानून है कि वो उस प्लेटफॉर्म को पता कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। अगर वो प्लेटफॉर्म पता चलता है कि हाँ यही इसी प्लेटफॉर्म पे गलत बातें हो रही हैं, ठीक है, आतंकवादी ग्रुप इसी के द्वारा बात कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को बंद करने का भी काम किसके पास है? उस राज्य के हाथ में है। उसके पास ये शक्ति है कि वो उस प्लेटफॉर्म को बाधित कर सकता है, बैन कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट 3 के पार्ट 3 के चैप्टर्स, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके इनके नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो को जैसा आपने सपोर्ट दिया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप प्लीज़ इस वीडियो को भी ऐसा ही सपोर्ट दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नोटिफिकेशन से लेकर बाकी जितने भी डाउट्स हैं हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।